आज की स्टोरी एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान की है जो कि यूके पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन जाते ही ना तो वो इल्म हासिल करता है बल्कि उसने एक माँ की गोद उजाड़ दी। वो किस माँ की गोद उजाड़ी, कैसे उजाड़ी, और जब इसको जज ने जेल की सलाखों की सजा सुनाई तो वो थोड़ी सजा थी जिस पर वहां का मीडिया और लोग चीख उठे कि इस पाकिस्तानी नौजवान ने इतना बड़ा जुर्म किया है और सजा सिर्फ थोड़ी सी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाकया असल में है क्या। जल्दी से आपको ये मैं इसकी तफसीलात से आगाह करता हूँ। हो सकता है इसमें हम सब ये अपने बच्चों को समझा सकें कि कम से कम जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं या इवन कि वो पाकिस्तान में ड्राइविंग करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की खसूसी पासदारी करना और नहायत जरूरी है, अपनी जान के लिए भी, दूसरे की जान के लिए भी। ये जनाब सैयद बुखारी नामी लड़का, पाकिस्तानी, उम्र इसकी 27 साल, 2022 को ये स्टडी वीजे पर पाकिस्तान से इंग्लैंड चला जाता है पढ़ने के लिए। वहां जाके कितना अरसा पढ़ता है या कितना अरसा नहीं पढ़ता, लेकिन 2022 में ये जनाब इलीगल हो जाता है, कॉलेज ही नहीं गया। यानी 1 साल के अंदर ही इसने अपने आप को वहां पर ओवरस्टे कर लिया। इलीगल जो डिक्लेयर है ना, क्योंकि इसका वीजा एक्सपायर हो चुका था, इसने उसको रिन्यू नहीं करवाया था। तो इसने गाड़ी वहां रखी हुई थी और गाड़ी रखी हुई थी बगैर इंश्योरेंस के। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं और गाड़ी बगैर इंश्योरेंस के रखते हैं तो उसके फिर बाद में क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो गाड़ी चला रहा था बगैर इंश्योरेंस के, ड्राइविंग लाइसेंस इसके पास पाकिस्तानी था और इसके पास इसने कभी यूके का लाइसेंस अप्लाई ही नहीं किया। और स्पीड थी 128 किलोमीटर पर आवर या 130 किलोमीटर पर आवर। ये जरा गौर से आपने ये स्टोरी सुननी है। इतनी स्पीड से ये गाड़ी चला रहा था जहां ये अलाउ नहीं था इतनी स्पीड पर गाड़ी चलाना। आगे एक 20 साल का नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गोरा, उसका नाम था कैमरॉन आर्न्योड। और वो जनाब, ये जो नौजवान पाकिस्तानी है ना, इससे कंट्रोल नहीं गाड़ी होती, उस नौजवान को रोंदते हुए आगे चला जाता है और चंद ही लम्हों बाद सड़क पर, रोड पर वो 20 साल नौजवान इस दुनिया से चला जाता है। इतनी ज्यादा उसको चोट लगती है। वो नौजवान, 20 साल नौजवान, एक बहुत ही टैलेंटेड फुटबॉल का प्लेयर था। वो क्लबों में खेलता था और अपने पूरे एरिया में, नॉर्थहैम्पटन शायर का ये वाकया है, वहां पर उसकी एक पहचान थी, लोग उसको जानते थे। वो अपने जो कोलीग्स है ना उनमें बड़ा एक टैलेंटेड प्लेयर के तौर पे माना जाता था और उसका ख्वाब था कि जल्द वो वहां की जो अंडर 21 टीम है या जो भी उसका प्रोसेस होता है उसमें वो नुमाइंदगी भी करने वाला था। लेकिन ये सारी चीजें यकदम खत्म हो गई जब उसको एक्सीडेंट के जरिए मौत ने आ लिया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस आई, पुलिस ने उस पाकिस्तानी नौजवान सैयद बुखारी को अरेस्ट कर लिया। ऑफ कोर्स मुकदमा चलना शुरू हो गया। जब उससे चालान पेश किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके पास जो स्टडी वीजा था वो एक्सपायर था, उसके पास जो लाइसेंस था यूके का, जो उसको चाहिए था, जो मस्ट था, वो है ही नहीं था और ना ही कभी उसने अप्लाई किया। पाकिस्तान का कोई लाइसेंस पुराने वक्त का बना हुआ था उसके पास। स्पीड, जहां पर स्पीड लिमिट थी उस लिमिट को क्रॉस करके वो जा रहा था, ये भी जुर्म। एक जान चली गई, सबसे बड़ा जुर्म, किसी मां की गोद उजड़ गई। अब हुआ ये कि ये जो कैमरॉन आर्नोल्ड था ना, ये था एक ऐसे पेरेंट्स का बेटा जो आपस में सेपरेट हो चुके थे। मां अपने बच्चों को लेके, 4 बच्चों को लेके साइड पे हो चुकी थी काफी अरसे से और उनको पाल रही थी। बाप जो है ना वो अलग हो चुका था, सेपरेशन थी इनकी। ये जो 20 साल कैमरॉन आर्नोल्ड है ना, ये घर का कफील भी था, घर का खर्चा भी चलाता था, यानी कि जो भी ये करता था। उसके बाद ये केस अदालत में गया तो अदालत ने सारा केस सामने रखते हुए फैसला किया कि इसको सिर्फ 7 महीने की सजा सुना दो। जब अदालत ने इस पाकिस्तानी नौजवान को 7 महीने की सजा सुनाई, इतने सारे इसके कसूर थे, और कहा कि आप जी 67 यानी 67 वीक, 67 हफ्तों के लिए आप गाड़ी भी नहीं चला सकेंगे, ये आपकी सजा है। तो उस वक्त वहां पर बैठी बूढ़ी मां एलिसन, जिसका नाम था मिशेल, एलिसन मिशेल, उस मां का नाम था गोरी, जिसका ये बेटा था, लखते जिगर था, इस दुनिया से चला गया। वो इंतहाई गमजदा थी और उसने उठ के फरियाद करना शुरू कर दी जज के सामने कि जज साहब,
ये जो मेरी गोद उजड़ गई है, इस पर ये सजा क्या काफी है? ये तो 30 महीने जो 30 हफ्ते जो सजा है, या 7 महीने का आप कह सकते हैं, ये तो फौरी वापस आ जाएगा। तो क्या मेरा बेटा जो है ना, इससे मुझे तस्कीन नहीं होगी? मेरी बेटी है, वो मुझे डेली पूछती है कि मामा जब मेरी शादी होगी तो चर्च में मेरे साथ जब मैं दुल्हन बनूंगी तो वाह कौन करेगा? भाई तो दुनिया से चला गया। तो मां ने कहा मेरे पास उसको बताने के लिए कोई जवाब नहीं होता। मेरा और बेटा है 18 साल का, वो पूछता है कि मां मेरा जो दोस्त है, जो मेरा भाई था, वो कहां है, कब आएगा? हालांकि उसे पता है कि वो इस दुनिया में नहीं है, डेली क्वेश्चन करता है। मां ने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उसका बाप था वहां पे, नो डाउट के वो अलग हो चुका था, लेकिन बाप तो था। उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, 67 साल मेरी एज है, और जब मुझे पता चला मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मैं फौरी तौर पर पहुंचा और मैं उसके साथ लेट गया। अभी जमीन पर था, मैं लेट गया, और मेरे देखते ही देखते उसने आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। नहीं भूलता मुझे वो सीन। ये सजा थोड़ी है। इसके साथ वहां का मीडिया चीख उठा, सोशल मीडिया पे पोस्टें आनी शुरू हो गई कि जज ने ये सही नहीं किया, ये सजा बहुत नाकाफी है। ये उस बंदे को जो है ना, बिल्कुल आपने एक दूसरे लफ्जों में यही कह के छोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जब देखा गया तो वो जो लड़का 27 साल पाकिस्तानी सैयद बुखारी था, उसकी शादी भी हुई थी वहां पर किसी के साथ, और उसका 8 महीने का एक बच्चा भी था। तो उन्होंने देखा कि इस नौजवान के हालात ऐसे नहीं है कि ये अखराजात बर्दाश्त कर सके कोर्ट और दूसरे जो यहाँ के लीगल प्रोसीडिंग के लिए। भारत जज ने जो है ना वो फैसला तो अपना दे दिया, लेकिन उसने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की कि ये जो है ना फैसला ये हो गया है क्योंकि जाने वाला तो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा। तो दूसरा बच्चा, इसका छोटा बच्चा है, उसका क्या कसूर होगा अगर उससे बाप का साया छीन लिया गया या उसको सारी जिंदगी के लिए जेल भेज दिया गया? भारत सो एंड सो ये कोई लॉजिक नहीं था, या ये उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके बाद उस फैमिली ने फैसला किया कि हम इसको अपील में लेके जाएंगे, री इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि सजा जो है ना वो बढ़ाई जा सके। अभी तक इसका हतमी फैसला तो नहीं हो सका, लेकिन अभी जनाब आप अंदाजा कर लें कि जब ओवर स्पीड हमारे लोग वहां पे जाके करते हैं तो ये वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान में आप अब देखें ना, छोटे छोटे रोड्स होते हैं, गली मोहल्ले, गोली की स्पीड से मोटरसाइकिल चल रही हैं, गोली की स्पीड से रक्शे चल रहे हैं। कार है वो जनाब, उसकी तो स्पीड ही कोई नहीं है, वो तो जहां तक मीटर चलेगा कार चलेगी। 100, ये मोटरवे पर अगर 110 या 120 की स्पीड है, ये बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है। बाहर के मुल्कों में भी तकरीबन 120 तक की होती है, या 100 मैक्सिमम, किसी मुल्क में 140 हो गया, अदरवाइज 120 तक जो है ना वो स्पीड होती है। यहाँ पे आप मोटरवे पाकिस्तान में कभी सफर करें ना, तो आपको 160-70 पर आम गाड़ियां चलती नजर आएंगी। तो उन्हें कहे ना कि यार ये ओवर स्पीड है, तो कहेंगे यार जुर्माना होगा, दे देंगे, फिर क्या है, जाएंगे तो हम ऐसे ही। भाई बात जुर्माने की नहीं है, बात जिंदगियों की है। अगर आप अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं तो किसी की जिंदगी का ख्याल कर लें। हो सकता है वो अभी नहीं मरना चाह रहा जिसको आप मारना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर चढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, कुछ साल पहले की बात है। तो हम एक जहां मैं जॉब करता था वहां थे, रेस्टोरेंट था और रात 10-11 का टाइम था और हम क्लोजिंग कर रहे थे। तो मेरा जो मेरे साथ जो हेल्पिंग स्टाफ था ना, उसको फोन आ गया कि भाई जो आपके रूममेट्स हैं, यानी कि जो मेरा हेल्पिंग स्टाफ था उसको फोन आ गया कि आपके जो रूममेट्स हैं 4 बंदे, उन्होंने गाड़ी मार दी किसी जगह पे, वो पी के आए हुए थे, ड्रंक थे, चारों पाकिस्तानी थे। तो बाद में पता चला कि उन चारों पाकिस्तानियों ने किसी के घर में गाड़ी मार दी है क्योंकि वो ड्रंक थे, चारों ड्राइव कर रहे थे और ओवर स्पीड। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनको कुछ को तो छोड़ दिया गया, जो पीछे बैठे थे उनको सिर्फ चार्जेस जो भी उनके लगे थे, लेकिन जो ड्राइवर था उसको 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया और उसने 6 साल वहां की न्यू कैसल जेल है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पूरी की, न्यू साउथ वेल में। क्या फायदा, अभी किसी की जान नहीं गई। जब दोस्तों होता पता क्या है, जो भी आप सारे बड़े अच्छे लोग, समझदार लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, खासतौर पर उन पेरेंट्स से गुजारिश है कि जब खास तौर पर आपके बच्चे बाहर के मुल्कों में जाएं तो उनको ये जरूर तनकीद किया करें, बल्कि डेली तलकीद किया करें फोन पे भी कि बेटा वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना उनको फॉलो करना है। मेरे साथ एक और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वाकया पेश आया, ये अल्लाह की कसम बिल्कुल सीरियस आपसे बात है जो भी मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस कर रहा हूँ, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। एक लड़का मेरे साथ शेयरिंग में रहता था उसी घर में, तो वो भी पाकिस्तानी था, स्टूडेंट था। तो वो हमेशा तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता था और कभी किसी आम जगह पे इशारे पे नहीं रुकता था, और अगर रुकना भी है ना फालतू इधर उधर देखता था कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, हो गया
एक दिन मैं उसके साथ बैठा, मैंने उसे कहा भाई आइंदा तुम्हारे साथ मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि तुम बिल्कुल बड़ी रफ गाड़ी चलाते हो, ठीक है ना। उसने कहा नहीं बेग साहब तुसी एवें डरदे पे हो, कुछ नहीं हुंदा, मैं ते फटियां में चढ़ना, पाकिस्तान में इंज चलांदा सा, ਇੱਥੇ ਤੇ फिर सड़कां अच्छियां ने, पाकिस्तान में टुटियां सड़कां ते गड्डी जड़ी ने कभी 100 तो थल्ले नहीं चलाई। बहरहाल मैंने नेक्स्ट टाइम उसके साथ सफर नहीं किया, लेकिन उसको एक चीज समझाई, मुझसे छोटा था। मैंने कहा कि जिंदगी में याद रखो, किसी भी कानून को तोड़ना एक दिन जो ना गिरफ्त में बंदा आ जाता है। वो कहता नहीं नहीं मैं देख लेना सज्जे खब्बे, जो पुलिस की गड्डी नहीं होती फिर मैं तोड़ना। मैंने कहा अंडर कवर होते हैं, बाद प्राइवेट गाड़ी हो सकता है आपके साथ कोई ट्रक खड़ा हो, यूट होता है, वो खड़ा हो, उसमें जो ना सिविल कपड़ों में टी शर्ट पहन के कोई बंदा बैठा, वो पुलिस वाला हो सकता है। लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी, मेरा हाल नेक्स्ट वीक ही जो है ना वो पकड़ा गया। वो भी जनाब 150 पे जा रहा था किसी रोड पे, वहां 100 की स्पीड थी, 150 पे जा रहा था, कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने पीछे जाके इसको पकड़ लिया। खैर चलो ज्यादा लंबी तो इसको सजा नहीं दी, 6 महीने के लिए इसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है मुअत्तल कर दिया और जुर्माना कर दिया $2500। अब कहे मेरे पास $2500 ही नहीं है, मैं तो साथ साथ पाकिस्तान पैसे भेज देता हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, थोड़े आवर्स मुझे मिलते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो करने से बेहतर है कि मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, लेकिन इसके लिए हमें खुद भी जो है ना अपनी हिफाजत के लिए कोशिश करनी होगी। गड्डी चलावांगे 250 की स्पीड से ते कहांगे अल्लाह बचाने वाला, भाई वो तो बचाने वाला है, लेकिन अल्लाह ने अकल भी दी है, अल्लाह ने स्किल भी दी है, शौर भी दिया है, उसको इस्तेमाल करना है। जहां रहे खुश रहें और उनसे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।